कि जब फौज मानती है तो फौज के DGISPR फौज का ऐलान बताते हैं कि हमें अदलिया से शिकायत है और बबांगे दहल कहते हैं। ये तमाम वीडियो एविडेंस मौजूद हैं कि बड़े बड़े लीडर्स कह रहे हैं कि आज हम कैंट में घुस गए हैं, हम कोर कमांडर हाउस जा रहे हैं, हम GHQ जा रहे हैं, सबकी जमानतें हो गई। आपको किस किस्म के एविडेंस चाहिए? यही अदलिया है ना जिससे फौज गिला कर रही है। अगर फौज मान भी रही है तो फौज गिला भी उन्हीं से कर रही है, मेरे और आपसे तो नहीं गिला कर रही कि जमानत पे जमानत, जमानत पे जमानत, दर्जनों जमानतें। 9 मई के ऊपर ही आएगा जब ये जनरल फैज हमीद का कजिया खुलेगा ना, सारे का सारा। वो जो कहा गया ना कि पोस्ट रिटायरमेंट, आप देखें 17 अप्रैल को मैंने ये खबर अपने टीवी पे खुद ब्रेक की थी 2024 को कि आर्मी ने इनिशिएट कर दिया जनरल फैज हमीद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के कहने पे एक इंक्वायरी। आज उस इंक्वायरी को यानी 3 महीने 25 दिन बाद उसको फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में तब्दील कर दिया गया है। अब बाज़ाब्ता उनको यूनिफॉर्म पहनाया जाएगा। जो जनरल राइल शरीफ ने किया था ना, वो NLC में करप्शन थी, वो पैसे स्टॉक एक्सचेंज में डबोए थे, मुख्तलिफ जगहों पे उन जनरल्स ने किए थे और चौधरी निसार की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग थी और वो बार बार प्रेशर दे रहे थे कि आप इसका हिसाब कीजिए कि सिविलियन इदारे में बैठ के आके इन्होंने पैसे उड़ाए हैं। वो सजाएं उसके ऊपर हुई थी फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल। और उस वक्त पहली दफा आज की इस रिसेंट हिस्ट्री में यह सामने आया था कि जब कोर्ट मार्शल होता है तो रिटायर्ड लोगों को यूनिफॉर्म पहनाया जाता है। यही काम जनरल फैज हमीद के साथ होने जा रहा है, क्योंकि अब उनके पास जो प्रेस रिलीज आज आई है वो ये है कि जी एक तो वो यूनिफॉर्म में थे और वो उस वक्त इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल में थे। देखिए ना, इमरान खान प्रोजेक्ट पे तो आप जितनी दफ़ा मर्जी बात कर लें कि वो जनरल पासा से शुरू हुआ था, जनरल ज़हीरुल इस्लाम धरने लेके आए थे, और जनरल ज़हीर की वीडियो भी आ गई कि हमने थर्ड पार्टी लॉन्च की इसीलिए ताकि इन दो से हमारी जान छूट जाए। वो फौज का था, फौज के ही जो उस वक्त DGISPR थे जनरल इफ्तिखार और DGISI नदीम अंजुम ने बैठ के कहा था कि हम पीछे हट रहे हैं, हम अब आपको एतमाद का वोट नहीं देंगे, आप अपना काम कीजिए, हमें अपने काम करने दें। और आप बार बार कहते हैं कि जनाब हमें वोट भी दिलवाएं, हमारे कानून भी पास कराएं। तो फौज ने बड़ी कोशिश की। फिर 9 मई पे जिसका हवाला अभी नवीद साहब कह रहे थे कि उन्होंने अपने लेफ्टिनेंट जनरल को सजा दी, अपने मेजर जनरल्स को सजा दी, ब्रिगेडियर्स को दी, इसीलिए दी कि डिसिप्लिन जहां पे ब्रीच हुआ, जहां फौज के नज्मो जब्त में खलल आया, उन्होंने नहीं छोड़ा। लेकिन हमारे यहां क्या हो रहा है? जमानतें और मुंह चढ़ाया जाता है, फिक्रे कहे जाते हैं, कसे जाते हैं फौज के ऊपर। आज हालत यह है कि शहीद आ जाए तो उसकी बॉडी के ऊपर रोलिंग है, जिसको फिर ISPR ने और प्रेस रिलीजों में कोर कमांडर्स की कहा गया कि ये डिजिटल दहशतगर्दी शुरू हो गई है, कि हमारे लोगों के जहन खराब किए गए कि फौज है जो सारा फितना है। ये फितने ने फितने पैदा किए, जिसको वो कहते हैं कि ये फितना पार्टी है। तो फौज की अगर इतनी बात माननी है तो पूरी बात को पूरे कॉन्टेक्स्ट में भी हमें देखना होगा। और जब अदलिया के जज कहते हैं, 14 जज कहते हैं कि अदलिया भी आइन और कानून से बाहर जाके फैसला नहीं दे सकती, जब आप आइन के फैसले को आइन से हट के शिके बगैर अनाउंस किए मुअत्तल करेंगे, 184(3) में जाए बगैर, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को लागू किए बगैर 187 में पूरा इंसाफ सिर्फ एक पार्टी को देने जाएंगे। जब आप ऑब्जर्वेशन दे रहे हो 2018 के इलेक्शन में यही कुछ हुआ जो 2024 में हुआ, तो फिर पूरा इंसाफ यही था कि फिर सारों को बुलाते, फिर सबके लिए इंसाफ मुहैया करते, किसी एक के लिए ना करते। इसीलिए उंगली उठती है। तो चलें, अच्छी बात है, आर्मी भी एहतसाब कर रही है। यही मंसूर अली शाह साहब थे जो नैब का केस अभी रिजर्व है, 30 जून से जजमेंट रिजर्व पड़ी हुई है, वो आए तो वो कहते थे रिटायर्ड जज और जर्नैल को भी नैब के उसमें लेके आए। ये कोई मुबर्रा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर एक अच्छी बहस शुरू हुई है, इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट निकलना चाहिए। जो फितना फैला रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन होने चाहिए, जो डिजिटल दहशतगर्दी कर रहे हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ भी भरपूर एक्शन होना चाहिए। जहां एक सिटिंग DGISI अगर इख्तियारात से गलत इस्तेमाल करते हुए आज फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में आ रहे हैं, तो मीडिया हो या कोई और सिविलियन इदारे हो या जो किसी के आइन का हलफ उसकी खिलाफ वर्जी हो रही हो, तो उन सबको भी कटहरे में आना चाहिए। जी आया साहब, पॉजिटिव स्टेप ये समझा जाएगा और ये कितना काबिल तहसीन है, और ख़ासतौर पर सियासी तौर पर, क्योंकि उनका नाम बहुत ज़्यादा सियासत में मुदाखलत के तौर पर भी आता रहा। 2017 से 2019 PMLN को भी शिकवे शिकायत रहे कि इंतकामी सियासत में इनका नाम है। फिर बानी PTI भी बहुत दफ़ा ये जिक्र कर चुके हैं और उनकी ख्वाहिश भी थी कि उनकी जॉब को भी एक्सटेंड किया जाए। यानी बहुत सारे ऐसे मामला थे। तो आपको क्या लगता है सियासी तौर पर क्या असरात मुरतब होंगे? और ये खुद एहतसाबी का अमल चूँकि फौज में मौजूद है और इस तरह उसका इजहार, चूँकि इनके ओहदे बहुत बड़े रहे, बड़े ओहदों पर ये फाइज रहे, कितना आप समझते हैं कि एहतसाब के म्यार को बढ़ाएगा? देखिए, ये अच्छा या बड़ा नहीं, ये मेरे हिसाब से एक तारीखी फैसला है, अनप्रेसिडेंटेड है। मतलब ये माजी में जो मिसालें आप जितनी मर्जी दे दें हुआ होगा, अभी एक ऐसे DGISI को जिसको मतलब इमीडिएट पहले वो रिटायर हुआ, भी टाइम नहीं हुआ,
उसके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू हो जाना, और फिर फैज़ हमीद जिसका नाम बहुत अभी रिसेंटली आपको याद होगा, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि फैज़ हमीद के घर मेरी मुलाकात हुई थी जिसमें तय किया गया था रिजीम चेंज का, और बहुत सी चीज़ें चलती रही हैं। कुछ लोग कहते रहे कि जी कोई पता नहीं पीटीआई और इमरान खान के खिलाफ इन्होंने सबूत भी पेश कर दिए हैं। आई डोंट नो, मतलब वो ज़ाहिर है फिर हेर से तो बहुत हो जाती है इन मामलों में। ये भी इस दौर में पहली बार हुआ, कोर्ट मार्शल होते रहे कि एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल को हथकड़ियाँ लगी हमने देखी, अदालत में पेश किया गया, ये इससे पहले तो नहीं हुआ। तो मैं तो इसको बहुत पॉजिटिव देख रहा हूँ, बहुत एक रोशन मिसालें कायम हो रही है मेरे हिसाब से कि आज एक साबिक डीजी ISI के खिलाफ हुआ है, कल को अगर कोई आर्मी चीफ इस हद तक जाता है तो उसके खिलाफ भी, जब वो नहीं रहेगा आर्मी चीफ, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकेगी। दिस इज़ वेरी पॉजिटिव। और वो रूल ऑफ लॉ की जो बात हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ये हो रहा है, दिस इज़ वेरी गुड। PMLN की आपने बात की, वो तो आज मुझे बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। PTI वाले थोड़े मुझे परेशान लग रहे हैं, वो लगता है कि शायद उनको कोई दुख हुआ या कोई सदमे की कैफियत लग रही है। आई डोंट नो व्हाई। इस पर सबको खुश होना चाहिए। फौज ने इस लेवल पे जब एहतसाब का अमल शुरू कर दिया है तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है इस मुल्क के लिए। और ये चीज़ें ज़ाहिर है एक चीज़ एक बार नहीं होती दुआ, चीज़ें आगे बढ़नी होती हैं, एवोल्यूशन होती है। आज एक है, कल दो होंगे, कल चार होंगे, तो अल्टीमेटली ये चीज़ें ज़ाहिर है किसी मुल्क के लिए, एक जमहूरी मुल्क के लिए जिसमें आइन और कानून की बालादस्ती हो, तो उसकी तरफ बहुत बड़ा कदम मुझे नज़र आ रहा है कि कल को हमें नज़र आएगा कि जी इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती किस तरह होती है। आज डिवीज़न बहुत मुझे नज़र आ रही है। ओकाई साहब के आज का वो जो उन्होंने वो लिखा है फैसला, उसमें भी मुझे नज़र आ रहा था आजकल ऐसे लग रहा है कि जैसे जजेस एक दूसरे को ताने दे रहे हैं, को कोसने दे रहे हैं। वो कुछ खवातीन वाली सिचुएशन बनी हुई है मेरे हिसाब से। सर अब आज के बाद आप खवातीन वाली नहीं कह सकेंगे, मर्द हैं जजेस, अगर वो कोसने दे रहे हैं तो मतलब मर्द भी दे सकते हैं। मतलब मैं ये कह देता हूँ, I'm sorry कि मर्दों वाली सिचुएशन बनी हुई है कि एक दूसरे को इस हद तक वो ताने दे रहे हैं, कोसने दे रहे हैं। हमें बाज़ाहिर है इसमें जेंडर में नहीं पढ़ना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक मेरी तस्हीह कर दी फौरी तौर पे। नहीं मैं अपना मुकदमा लड़ा सर। नहीं, ठीक ये भी एवोल्यूशन है। आपने मुकदमा ठीक लड़ा है, क्योंकि जाहिर है मर्द में भी वही खामियां होती हैं जो किसी खातून में हो सकती हैं, इसलिए दोनों एक जैसे होते हैं इन मामलों में। तो ये अच्छा है, ये बहुत अच्छी चीज़ें चल रही हैं। ये कोई रिफाइन होके जब हमारे सामने आएंगी तो शायद हम बदल चुके हों, शायद ये मुल्क बदल चुका हो। बार बार मैं कहता हूँ कि अल्लाह ना करे यहाँ को वैसी सिचुएशन पैदा हो जैसे बांग्लादेश में हुई। तो बेहतर यही होता है कि अपनी गलतियों से, माजी की गलतियों से सबक सीख के चीज़ों को सीधा करके ठीक करके आगे बढ़ा जाए, और वही कौमें दुनिया में